अब इसे योगी सरकार का डर कहें या कुछ और, लेकिन कार्रवाई का डर सताया तो मुस्लिम समुदाय के लोग अब मिलजुल कर होली खेलने की दलील देते नजर आ रहे हैं। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्योहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। और इस तरीके की अगर जो है धमकी दी जा रही है तो पहले जांच करी जाए और जांच में जो पुलिस का जो निर्णय है वो लिया जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ हर इंसान को, हर शहरी को अपने अपने मजहब की आजादी है। वो कानून के दायरे में रह के अपना जो भी त्योहार है उसको मनाए। हमें प्रशासन पे भरोसा है कि वो इस बात की जांच करें। जांच करने के बाद जो इसमें जो है निकले, अगर ये सही बात है तो प्रशासन खुद ही इस चीज़ को जो डील कर लेगा। अगर गलत बात है, जिसने गलत बातें फैलाई हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मामले ने तूल पकड़ा है तो अब इससे बरेली के लोग भी गुस्से में हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गुमान ना पालो, गलती ना कर देना, नहीं तो घर में बुलडोजर पहुंच जाएगा। ये तमिलनाडु नहीं जहां डीएमके की सरकार, जहां सनातन का अपमान करके आप निकल जाएंगे। यहाँ योगी शासन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा, निश्चित है। इसलिए अगर यहाँ रहना है तो आपको सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सपा शासन नहीं है, यहाँ योगी की शासन है, भाजपा का शासन है। यहाँ पर जो भी अगर ऐसा काम वो करेंगे ना, सीधे उनका क्या सीधा सा काम है, घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, लाठी चलेगी, कचरे जाएंगे। 13 दिन बाद रंगों का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले हिंदुओं के खिलाफ ये हमला हैरान करने वाला है, क्योंकि बरेली में हिंदू 63% से ज्यादा और मुस्लिम करीब 34% हैं। यानी हर एक मुस्लिम के मुकाबले 2 हिंदू हैं। इसके बावजूद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है कि जब जब हिंदू त्योहार आते हैं, कुछ लोगों को हिंदुओं के इन त्योहारों से इतनी दिक्कत क्यों होने लगती है। ये वो सवाल है जिसका उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो होली का विरोध कर रहे हैं और हिंदू त्योहारों का अक्सर विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की धमकी पर विश्व हिंदू परिषद का एक बयान सामने आया है और ये बड़ा बयान है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है। हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। ये विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि डरेंगे नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं। आपको एक बार सुनवा देते हैं। कहावत है कि नदी नहीं आई उससे पहले मगरमच्छ आ गए। अभी होली की तो शुरुआत भी शुरू नहीं हुई, इस्लामिक जिहादी तत्व होली पर हमला करने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने शुरुआत बाबा भोलेनाथ की उस महाशिवरात्रि से ही कर दी और जगह जगह इस तरह के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। बरेली के अंदर तो उन उलेमाओं ने और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने होली को लेकर के जान से मारने की और लाशें बिछाने की और यहां तक कि खूनी होली खेलने की धमकी दे डाली। अब ऐसे में हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आवाज नीचे। देखिए, योगी सरकार ने सीधे तौर पर यह आदेश जारी किया है, अगर लाउड स्पीकर लाउड नहीं बजना चाहिए तो मतलब नहीं बजेगा, क्योंकि नियमों की अवहेलना होगी। मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर्स को हटवा दिया गया है और नजर इस पर प्रशासनिक अधिकारियों की बनी हुई है। चाहे संभल की बात हो, बरेली की बात हो या फिर ताज नगरी की, आगरा की बात हो, और यहां पर अधिकारी पहुंचते हैं। जहां जहां पर भी दिख रहा है कि लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, उनको हटवा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धार्मिक जो भी एक पूरा एक ढांचा है, उसी के अंदर तक आप रखिए आवाज को। बाहर नॉइस पॉल्यूशन नहीं फैलना चाहिए, जिसे हिंदी में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, क्योंकि 14 मार्च को होली है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है, दोनों धर्मों के त्योहार हैं, तो ऐसे में सौहार्द और शांति बनी रहे, इसी के चलते बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इस पर भी कुछ कट्टरपंथी सियासत कर रहे हैं। आखिर क्यों, देखिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि लाउड स्पीकर लाउड नहीं बजेगा तो मतलब लाउड नहीं बजेगा। आदेश लखनऊ से आया तो असर संभल बरेली से होते हुए आदेश का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। आगरा में अब योगी की पुलिस ने मस्जिद मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए। लगातार बोल रहा है कि जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जा रही है। ये सैफियो वाली मस्जिद का लाउड स्पीकर है, ये तुर्को बड़ी मस्जिद का लाउड स्पीकर है। तो इसी तरीके से तमाम जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे थे, जिनकी एक तरीके से वॉल्यूम की बात कर लीजिए वो कई किलोमीटर तक कवर करते थे, उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रशासन ने की है और तमाम जो लाउड स्पीकर है उनको हटाया गया है। हालांकि रमजान का महीना है, गुजारिश प्रशासन से ये की जा रही है कि दो समय लाउड स्पीकर की आवाज या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत मस्जिदों को दी जाए। इसको लेकर प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून बना हुआ है, जो इसके पैरामीटर्स है, उसी को ही फॉलो करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में कान फोड़ू आवाज में लाउड स्पीकर ना बजने दिया जाए। तो कुछ लोग रमजान का बहाना बनाकर सीएम योगी के इस ऑर्डर पर भी सियासत ढूंढ रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने संभल के डीएम और एसपी से ऐसी मांग कर दी है कि संभल के एसपी के बिश्नोई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा है। संभल के एसपी ने कैसे फटकार लगाई वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन से क्या मांग की है। दरअसल फिरोज खान ने संभल में रमजान के मौके पर दिन में कम से कम 2 बार लाउड स्पीकर से अजान कराने की इजाजत मांगी है। सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन को पत्र भेजकर दलील दी है कि जब शिवरात्रि और होली में डीजे बजते हैं तो रमजान में डीजे क्यों नहीं बज सकते। मुसलमानों को भी रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। ना तो कोई नाच गाने की आवाज़ है, ना कोई इमाम साहब उस पर गाना गा रहे हैं। सिर्फ 2 लफ्ज़ उनको बोलने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर है तो गांव का कोई दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो जितनी डेसिमल की परमिशन है उतने से भी काम चल जाएगा। और दूसरों की खुशियां जो हैं हमेशा उसमें शरीक होते आए, लेकिन हमारी खुशियों में भी कोई खलल न डाले, उसमें भी सहयोग करे तो बड़ा दिल बड़ा हो जाएगा। सपा नेता की बात सुनकर संभल के एसपी के बिश्नोई गुस्से में तिलमिला गए। एसपी के बिश्नोई ने 2 टूक कह दिया है कि गाइडलाइन सबके लिए है तो सबको मानना पड़ेगा। धर्म देखकर किसी को कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी, चाहे रमजान हो या ना हो। लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। चाहे रमजान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, शासन की गाइडलाइन है वो सभी 12 महीनों के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर महीने के लिए नहीं होती है। स्पेसिफिक अलर्ट इसके बारे में जरूर शासन द्वारा समय समय दिया जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इसको फॉलो करेंगे। संभल के मौलवियों, मस्जिद कमेटी के लोगों को भी संभल प्रशासन ने साफ और 2 टूक हिदायत दी है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, शासन के आदेश को पालन कराने में प्रशासन की मदद करें। 14 मार्च को होली का त्योहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी का निर्देश एकदम साफ है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी ना होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसलिए अब पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंदिर मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकर चेक कर रही है। राज्य सरकार पहले ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर ना आए, लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अजान ना कराई जाए और बेवजह कहीं भी लाउड स्पीकर से शोर शराबा ना हो। योगी की पुलिस सख्त है और चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।